हर माता पिता अपने बच्चों को सबसे अच्छा देना चाहते हैं, शिक्षा, संस्कार, सुविधाएं और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जीवन का सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण की जीवन कथा में एक ऐसी प्रेरणादायक घटना है जो ये सिखाती है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को कुछ देना चाहें, तो उन्हें दृष्टिकोण और साहस जरूर दें। ये कहानी है स्वयं श्री कृष्ण की और एक साधारण चरवाहे लड़के की, जिसे उन्होंने एक साधारण योद्धा बना दिया क्योंकि उसे एक चीज दी गई थी, विश्वास। कहानी शुरू होती है। द्वारका नगरी में उत्सव का माहौल था। श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ राजकाज में व्यस्त थे। हर दिन कोई न कोई राजा या ऋषि सलाह लेने आता। एक दिन एक वृद्ध महिला श्री कृष्ण के दरबार में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। साथ में एक 10 साल का लड़का था, दुर्बल शरीर, भयभीत चेहरा, लेकिन गहरी आंखों में एक चिंगारी थी। महिला बोली, प्रभु, मेरा नाम कौशल्या है। यह मेरा पुत्र मधुसूदन है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपने पास रख लें। मैं इसे बड़ा नहीं कर सकती। इसके पिता युद्ध में मारे गए। श्री कृष्ण ने उस लड़के को गौर से देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी था, संघर्ष करने का साहस। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मेरे पास रहना चाहोगे? लड़के ने बिना झिझक के सिर हिलाया। अगले कुछ वर्षों में श्री कृष्ण ने मधुसूदन को सिर्फ शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि जीवन की वो बातें सिखाई जो कोई विद्यालय नहीं सिखाता। ग्रेटर देन शक्ति शरीर से नहीं, सोच से आती है। हार और जीत केवल मैदान पर नहीं, मन में तय होती है। मधुसूदन हर दिन अभ्यास करता, लेकिन उससे ज्यादा वह श्री कृष्ण की बातों पर ध्यान देता। एक दिन श्री कृष्ण ने पूछा, अगर तुम्हारे पास एक ही चीज हो जो तुम अपने भावी बच्चों को दे सको, तो क्या दोगे? मधुसूदन ने बिना सोचे कहा, धन, ताकि उन्हें संघर्ष न करना पड़े। श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं पुत्र, धन केवल सुविधा देता है, संबल नहीं। उन्हें ऐसा दृष्टिकोण दो जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में न झुकने दे। उन्हें यह विश्वास दो कि वे स्वयं अपने जीवन के नायक हैं। चुनौती का समय आया। एक दिन खबर आई कि पास के राज्य काल्यवन के राक्षसों ने गांवों में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। राजा ने मदद मांगी। श्री कृष्ण ने मधुसूदन को बुलाया। अब वह 18 वर्ष का हो गया था, मजबूत, आत्मविश्वासी और तैयार। क्या तुम तैयार हो अपने पहले अभियान पर? श्री कृष्ण ने पूछा। मधुसूदन घबरा गया। प्रभु, क्या मैं अकेला वहां जा सकता हूँ? वे सैकड़ों हैं, मैं एक। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, आत्मबल। जब तुम अपनी शक्ति पहचान लोगे, तो संख्या कोई मायने नहीं रखेगी। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो तुम हमेशा मेरी परछाई में रहोगे। अगर तुम अकेले जाओगे, तो अपनी असली शक्ति से परिचित हो जाओगे। युद्ध और आत्मज्ञान। मधुसूदन अकेला चला गया। पहले दिन उसे डर लगा, लेकिन उसने श्री कृष्ण की एक बात याद की। ग्रेटर देन डर वह चीज है जो केवल तब तक जीती है जब तक तुम उससे भागते हो। उसने रणनीति बनाई, गांव वालों को संगठित किया, रक्षात्मक किलेबंदी की और रातों में छापामार हमले करने लगा। धीरे धीरे काल्यवन के राक्षस पीछे हटने लगे और फिर वो दिन आया जब मधुसूदन ने उनके प्रमुख सेनापति को पराजित कर दिया। वापसी पर द्वारका में उसका भव्य स्वागत हुआ। श्री कृष्ण की अंतिम सीख। उस रात श्री कृष्ण ने मधुसूदन से कहा, तुम जान गए कि असली शक्ति क्या है? मधुसूदन बोला, हाँ प्रभु, मेरी तलवार ने नहीं, मेरी सोच ने जीत दिलाई। श्री कृष्ण बोले, ग्रेटर देन, यही है वो चीज जो हर माता पिता को अपने बच्चों को देनी चाहिए, एक ऐसा दृष्टिकोण जो उन्हें हर परिस्थिति में लड़ने, सीखने और उठ खड़े होने की हिम्मत दे। अगर वे यह पा जाएं, तो फिर उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ना जीवन, ना समय, ना विपत्ति। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? 1. विश्वास सबसे बड़ी देन है। माता पिता अपने बच्चों को अगर सबसे बड़ी चीज दे सकते हैं, तो वह है उन पर भरोसा। जब आप अपने बच्चों को ये भरोसा देते हैं कि वे खुद सक्षम हैं, तो वे चमत्कार कर सकते हैं। 2. दृष्टिकोण ही जीवन की दिशा तय करता है। सही सोच बच्चों को जीवन के हर तूफान से निकाल सकती है। एक सकारात्मक और साहसी सोच उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। 3. संघर्ष से भागना नहीं, उसे अपनाना सिखाएं। श्री कृष्ण ने मधुसूदन को कभी कठिनाइयों से दूर नहीं रखा, बल्कि उन्हें गले लगाना सिखाया ताकि वह अंदर से मजबूत बन सके। 4. शिक्षा केवल किताबों की नहीं, अनुभवों की भी होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने मधुसूदन को मैदान में भेजा ताकि वह स्वयं अनुभव करके सीखे। यही असली शिक्षा होती है। उपसंहार, एक अमूल्य तोहफा। हर माता पिता को ये सोचना चाहिए, क्या हमने अपने बच्चों को केवल सुविधा दी है या आत्मविश्वास भी?
क्या हमने उन्हें केवल सुरक्षा दी है या साहस भी? क्या हमने उन्हें चीजें दी हैं या जीवन जीने का नजरिया? श्री कृष्ण की इस कहानी में यही संदेश है। एक चीज जो अपने बच्चों को जरूर दे वह है जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण और स्वयं पर विश्वास।